दिसंबर की वो कड़कड़ाती रात जब जाजमऊ थाने की स्याही ने एक विधायक का मुकद्दर लिखना शुरू किया। गैंगस्टर, ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। गैंगस्टर ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, उस रसूख पर चोट थी जिसने बरसों तक कानपुर के सीने पर अपनी हुकूमत दर्ज की थी। आरोप लगा कि खादी के पीछे एक ऐसा गैंग है जिसकी करेंसी खौफ है और कारोबार पर कब्जा। भाई रिजवान से लेकर इजराइल आटेवाला तक हर मोहरा पुलिस की बिसात पर ढेर होता गया। महाराजगंज जेल की चारदीवारी 34 महीनों तक उस रसूख की गवाही बनी जो कभी झुकना नहीं चाहता था किसी के सामने भी, वो चाहे कानून हो या जनता। सितंबर की 2 तारीख इलाहाबाद हाईकोर्ट का गलियारा दलीलों की तपिश से जल रहा था। एक तरफ कानून की ढाल लिए इमरान उल्ला की आवाज थी, तो दूसरी तरफ सत्ता की दलीलें लेकर खड़े मनीष गोयल का तीखा प्रहार था। राज्य सरकार अड़ी थी, उनके वकील हर कीमत पर डटे थे कि जो पन्नों में दर्ज है, चार्जशीट में दर्ज है, वही बात होगी। इंसाफ के तराजू पर एक तरफ गैंगस्टर का दाग था तो दूसरी तरफ बेगुनाही की जिरह थी। जब जज ने फैसला सुरक्षित रखा तो जैसे वक्त ही ठहर गया हो। महाराजगंज से कानपुर तक हर धड़कन सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या सोलंकी की सल्तनत वाकई में खत्म हो गई या अभी बाकी है? 1013 दिन ये सिर्फ गिनती नहीं, एक सियासी वनवास था। 30 सितंबर 2025 को जब महाराजगंज जेल की जंजीरें टूटी तो बाहर एक नया मंजर इंतजार कर रहा था। इरफान सोलंकी बाहर थे, पर उनकी कुर्सी पर अब उनकी हमसफर, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी का कब्जा था। किला वही था, बस किलेदार बदल गया था। जमानत मिल गई थी, दाग धुले नहीं थे, अभी रिहाई मिल गई थी, पर रिस्क अभी कम नहीं हुआ। गैंगस्टर के टैग ने से आजादी की ये पहली सीढ़ी है, पर मंजिल अभी दूर है, क्योंकि कानून की डायरी में सोलंकी का चैप्टर अभी बंद नहीं है, बस बदला है, क्योंकि सिर्फ अभी बेल मिली है। सियासत की बिसात पर जब गैंगस्टर अपना मोहरा चला तो कानपुर से महाराजगंज तक की जमीन हिल गई। 26 दिसंबर 2022 तारीख गवाह है उस दिन की जब जाजमऊ थाने की एक फाइल ने इरफान सोलंकी के साम्राज्य पर सवालिया निशान लगा दिया। आरोप लगा कि माननीय की मूंछों के टाव के पीछे एक गैंग का शोर है जो खौफ से फायदा और डर से जायदाद बटोरता है। भाई रिजवान से लेकर इजराइल आटेवाला तक रसूखदार नामों की एक लंबी फहरिस्त थी जो एक एक कर सलाखों के पीछे सिमटती चली गई। 2 सितंबर 2025 इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो दोपहर जहां इंसाफ और आरोपों के बीच की सीधी टक्कर थी। एक तरफ इमरान उल्ला और विनीत विक्रम की कानूनी ढाल थी तो दूसरी तरफ अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का तीखा विरोध। राज्य सरकार अड़ी थी कि ये सिर्फ नेता नहीं एक गैंग है। बहस की आंच इतनी तेज थी कि अदालत ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया। उस पल सीसामऊ की धड़कनें महाराजगंज जेल की दीवारों से टकरा रही थी। सवाल एक ही था, क्या विधायक जी का वनवास खत्म होगा? और आखिरकार कानून के कलम ने राहत का रास्ता खोल दिया। करीब 34 महीने 1013 दिन और हजारों घंटों का इंतजार। जब हाईकोर्ट ने जमानत पर मोहर लगाई तो सोलंकी परिवार के लिए ये सिर्फ रिहाई नहीं, एक सियासी पुनर्जन्म था। जेल की दीवारों से बाहर इरफान आए हैं, लेकिन विधानसभा की कुर्सी पर अब उनकी हमसफर नसीम सोलंकी का कब्जा है। गैंगस्टर के टैग से जमानत तक का यह सफर अब उस मोड़ पर है जहां बेगुनाही साबित करना इरफान की सबसे बड़ी चुनौती है। रिहाई मिल गई है, लेकिन जंग अब भी बाकी है।